अस्सलाम वालेकुम। टैक्स लॉज थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जो कि फुली इंप्लीमेंट हो जाएगा 1 नवंबर 2021 से 30 अक्टूबर तक की इसमें एक ग्रेस पीरियड था कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, कंपनीज के लिए, जो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए, कि वो डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर आ जाएंगे और 1 नवंबर से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। और टैक्स पर्पस के लिए 2.5 लाख से ऊपर की जो नॉन डिजिटल ट्रांजैक्शन होगी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जाहिर है कि इसके ऊपर काफी जो है वो इश्यूज सामने आ रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस हवाले से जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए डिजिटल ट्रांजैक्शंस के हवाले से, पूरी ये डिजिटल इकोनॉमी है जिसके ऊपर हम बैठने जा रहे हैं, तो वो डिजिटल इकोनॉमी की जो पूरी एक चेन है उसको कंप्लीट होना चाहिए। बहुत सारे इश्यूज हार्डवेयर के हवाले से, सॉफ्टवेयर के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, एक्सपर्टीज के हवाले से जो है इस वक्त देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में जो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने बाकायदा चेयरमैन एफबीआर और फाइनेंस मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की है कि इस ट्रांजिशन पीरियड को 6 माह दिया जाए, 6 माह का वक्त दिया जाए ताकि पूरी तैयारी के साथ स्टेक होल्डर्स इसको अपना सकें। और जाहिर है कि हुकूमत को बहुत सारा काम करना है। आज इसी चीज को डिस्कस करेंगे। अब्बास अकबर अली साहब चेयरमैन अमरेली स्टील और पैटर्न इन चीफ हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। और जीशान मर्चेंट ने भी हमें ज्वाइन किया, आप प्रेसिडेंट हैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन के। जीशान मर्चेंट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब्बास साहब, सबसे पहले ये कि क्या सुनगुन है, अभी तक कुछ आपके लेटर पे कुछ जवाब आया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग जो एसोसिएशन है उसने भी लेटर लिखा, फिर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी लेटर लिखा, आप लोगों ने भी एक लेटर लिखा, कुछ रिस्पॉन्ड आया है कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक रिस्पॉन्स आया नहीं है। वो लोग सोच, बिकॉज देखिए ये स्कीम इतनी इजी है मगर इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए कि हमारे पास ज्यादातर इनफॉर्मल इकोनॉमी में पैसा घूम रहा है। जब ये डिजिटलाइज हो जाएगा और बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हो जाएगा, सो दैट क्या नाम है, देन इट विल बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। ये डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रही है इकोनॉमी, और वो बहुत जरूरी है। सर बैंकिंग चैनल में अब्बास साहब, बैंकिंग चैनल में तो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, आपके चेक्स भी हैं, आपके ड्राफ्ट वगैरह भी हैं, पे ऑर्डर्स भी हैं, वो तो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स तो हैं आपके। कॉर्पोरेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे डिजिटल इकोनॉमी की बात की जा रही है। दैट्स अ प्रॉब्लम। देखिए, डिजिटल इकोनॉमी जहां तक हो सकता है वो तो सब लोग करेंगे, मगर क्या नाम है, जो प्रॉब्लम है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो भी है वो भी कैश चेक्स क्या नाम है घूम रहे हैं। A huge amount of cash checks are revolving within the economy. इसको खत्म करना है और एक लिमिट लगा देनी होगी for depositing money into the account and taking out money from the account in addition to the digital payment system, जो कि क्या नाम है ओवरनाइट नहीं हो सकती है। हमने तो अपनी कंपनी में अमरेली स्टील्स में तो शुरू कर दिया है, मगर क्या नाम है जो है दूसरे सब हमारे जितने मेंबरान हैं उनको जरा टाइम लगेगा। ये ओवरनाइट नहीं हो सकता है, 40 दिन में नहीं हो सकता है। सर आपके कितने वेंडर्स ऐसे हैं जो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के ऊपर पूरा उतर रहे हैं? और जाहिर है कि जो क्रेडिट का बिजनेस विच इज बैक्ड बाय पोस्ट डेटेड चेक्स, वो आप किस तरह से पेमेंट कर रहे हैं? आपको अमरेली स्टील को क्या नहीं चाहिए कोई भी चीज क्रेडिट के ऊपर? और अगर अमरेली को नहीं चाहिए तो इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं चाहिए? ये प्रॉब्लम तो होगी ना? नहीं, क्रेडिट पे तो चलेगा काम, बिकॉज क्रेडिट पे पूरी इकोनॉमी जो है क्रेडिट पे चल रही है। कोई खास मखसूस क्या नाम है सेक्टर्स हैं जिसके अंदर में फ्रैक्शन ऑफ जो उनकी रेवेन्यू है वो पोस्ट डेटेड चेक्स पे चल रही है और कैश पे चल रही है, बाकी सब क्रेडिट के ऊपर चल रही है। सो ये एक बहुत बड़ा क्या नाम है चैलेंज है टू दी एफबीआर कि उसको डिजिटल पेमेंट्स और स्टेट बैंक को भी और बैंकिंग इंडस्ट्री को भी कि इसको सब डिजिटलाइज कैसे करेंगे। डिजिटलाइजिंग इन प्रिंसिपल इट इज गुड, बट इन इम्प्लीमेंटेशन काफी क्या नाम है जो है मुश्किलात आएगी, उसको हमें सामना करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप towards digitalization of the economy and towards
the documentation of the economy. ठीक है मर्चेंट साहब, अभी आपकी एजीएम थी और सब मौजूद थे। ये बताइएगा कि कैसा रहा इवेंट और उसमें किस हद तक इस चीज को, इसके ऊपर बात की गई। एसोसिएशन जो है कहीं से कुछ ऐसी सुनगुन खास आ नहीं रही है डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह एजीएम हमारी बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान टैक्स बार के इलेक्शन भी उसमें हुए और जहां तक ये डिजिटल पेमेंट्स की बात है तो मैं इसका हमेशा से अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करता हूं और जो अच्छी चीजें नहीं थी उसको क्रिटिक करता हूं। और इसमें मेरा भरपूर क्रिटिसिज्म है कि ना हम इस चीज के लिए अभी तैयार हैं, ना आपने किसी को अवेयरनेस दी है, ना रिमोट एरियाज में जितनी भी कंपनीज हैं वो इसको प्रैक्टिकली कर सकती हैं। जो पोस्ट डेटेड चेक वाली आपने बात उठाई, मार्केट का एक बिजनेस नॉर्म है कि पोस्ट डेटेड चेक्स पे काम होते हैं क्योंकि श्योरिटी चाहिए होती है, क्योंकि अगर पोस्ट डेटेड चेक ना हो तो उसके बगैर क्रेडिट नहीं होता। इसके अलावा बड़ा यानी मुझे अफसोस होता है एफबीआर कभी कभी जो डिसीजंस लेती है, और एक ऐसा डिसीजन यही है जिसमें मुझे शदीद अफसोस है कि ओवरनाइट आपने सोचा कि जी मुझे डिजिटलाइजेशन कर देनी है। नौ इस इनकम टैक्स लॉ हो या सेल्स टैक्स लॉ हो, दोनों में ये कानून मौजूद है कि 20,000 रुपए से ऊपर की कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करेगा कंपनी या कोई करेगा बिजनेस या कोई करेगा इंडिविजुअल या कोई करेगा पार्टनरशिप, उसे वो क्रॉस बैंकिंग चेक से पेमेंट करनी है। तो सवाल दैट इज टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जाए, माली शमूलियत के लिए जाए इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन मुश्किल देखिए कि जब आपकी पैरेलल इकोनॉमी 1:4 या 1:5 चल रही है, आप ओवरनाइट चेंज लेके आते हैं। आपको ये विजडम कहां से आती है कि आपके इंस्टीट्यूशंस तैयार हैं? आपको ये इंफॉर्मेशन, क्या आपने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया है इसमें? क्या आपने जिन लोगों ने ये करना है उसको ऑन बोर्ड लिया है? क्या आपने उनको अवेयरनेस दी है? अब अगर कोई रिमोट एरिया ऑफ सिंध में बैठा हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, शुगर इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लीजिए। शुगर इंडस्ट्री जो अपनी पेमेंट्स करती है ग्रोअर्स को, ऑनलाइन पेमेंट करेगी क्या वो? क्या वो ऑनलाइन पेमेंट चल सकेगी? क्या वो ऑनलाइन, आप वो समझते हैं कि वो किसान या वो जो लोग जिनको ये लाखों करोड़ों रुपए की पेमेंट करेंगे, क्या वो ऑनलाइन अकाउंट्स खुल सकेंगे? क्या ओवरनाइट ये अकाउंट्स खुल सकेंगे? क्या 1 नवंबर से हमारे बैंकिंग सिस्टम में इतनी कैपेसिटी है कि वो ओवरनाइट? मैं आपको एक अलमिया बताता हूं जी। कराची टैक्स बार का जो ऑफिस है वो मेन इनकम टैक्स बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। उस मेन इनकम टैक्स बिल्डिंग में नेशनल बैंक की एक ब्रांच है। मैं एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैं उस बैंक के पास गया कि जी 1 नवंबर से मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी है, तो आप मुझे एक्सेस प्रोवाइड कर दीजिए। उन्होंने कहा सर ये क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं, और ये हमारी इस ब्रांच को हम कर ही नहीं सकते। तो अब मैं आपको वो हकीकत बता रहा हूं जो इनकम टैक्स बिल्डिंग के अंदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो इसके लिए अभी रेडी नहीं है। तो अब्बास साहब चिराग तले अंधेरा। दूसरी बात ये कि आप जिस पूरी डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल जो चेन मैनेजमेंट है वो आपको सही करनी होगी। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर साइड पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आप समझ रहे हैं कि इस वक्त हम वाकई तैयार हैं, क्योंकि कंसल्टेशन ना ये ऑर्डिनेंस लाने के वक्त की गई और ना अभी तक की जा रही है, बावजूद के सब लेटर्स लिख रहे हैं, लेकिन वहां पर किसी को कोई शायद सुनाई नहीं दे रहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना कंसल्टेशन हुई है, ना हमें बुलाया गया है, मगर उनका जो आइडिया है वो इट इज प्रीमेच्योर, इट इज वेरी मच प्रीमेच्योर। पहले तो बैंकिंग सिस्टम को पूरे डॉक्यूमेंटेशन में ले आइए, सो दैट एटलीस्ट जिसका एक बंदा 10 अकाउंट ऑपरेट कर रहा है इन दी बैंकिंग सिस्टम, जब तक उसको क्या नाम है, जब आप उसको ठीक करेंगे उसके बाद ही हम क्या नाम है डिजिटलाइजेशन की तरफ जा सकेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो कोई ट्रेडर्स माल उठाते हैं और उसकी लिमिट खत्म हो जाती है ट्रेडर्स की, फिर XYZ का अकाउंट ले आता है, वहां से उसके वो माल उठाता है। सो देयरफॉर आई थिंक देयर इज अ ग्रेट नीड टू रिविजिट दिस सिस्टम and to make it inclusive over a period of time in cooperation with the federation, chambers and all the bar associations as well as the associations of the respective industries.
आई तो थिंक सर अभी तो वक्त गुजर गया, अब आप क्या समझ रहे हैं कि इसको ये एक्सटेंड करेंगे? क्योस तो होना है। फिर दूसरी चीज बैंकिंग सिस्टम की आपने बात की, बैंक्स बहुत आगे बढ़ जाएंगे, इसको बहुत जो वार्म वेलकम करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि ट्रांजेक्शन्स के ऊपर वो अपनी कॉस्ट भी कहीं ना कहीं शामिल करेंगे, तो उनका बिजनेस तो बड़ा अच्छा होगा। अकबर साहब देखिए, बिजनेस जो है ना, बैंकिंग का बिजनेस, ऐसे भी आप देखिए, बैंक्स दिस ईयर हैज मेड huge profits. I would say the banks have made astronomical profits. तो उन्हें प्रॉफिट्स की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने चार्जेस को कम करने की जरूरत है, so that people are facilitated. चार्जेस को और नए चार्जेस को लगाने की कोई जरूरत नहीं है बैंक्स को। उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है, बहुत प्रॉफिट कमा लिया है। सर ये इखलाकियात का जो मयार आप इस वक्त दे रहे हैं, जाहिर है कि दे आर मेंट फॉर कमर्शियल पर्पस, वो अपने बेनिफिट लेने कर आए। दुनिया में जो इंग्लिश बैंक्स जिनका इस्लामी बैंकारी से कोई लेना देना नहीं, वो भी पाकिस्तान में लेके बैठे हुए थे शरिया बैंकिंग के विंडोज। तो ये एक अलग चीज है, वो बिल्कुल कमर्शियल अपने ऑपरेशंस को लेकर और अपने इस स्टेक को लेकर चलेंगे। मर्चेंट साहब क्या कहेंगे आप इस पे? क्योंकि जाहिर है कि अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो वो एक एडिशनल हो जाएगा उनके ऊपर, बैंक अगर ऊपर से चार्जेस लेते हैं इसके। तो अभी तक तो बैंक्स भी इसके लिए तैयार नहीं है। जो आपकी मेन सिटीज हैं, जो जहां पे मेन बिजनेस होता है, शायद उसमें कुछ बैंक्स कर सकेंगे इसको। पाकिस्तान में अगर आप बात करेंगे, अगर बैंक्स करना चाहें या हर रिमोट एरिया में, या अगर आप बात करते हैं कि आप जो है केपीके में या आप जो है जो टूरिस्ट एरियाज है वहां पे आप ये इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे, तो वहां तो कैश का धंधा होता है जनाब, वहां तो चेक का तस्वुर ही नहीं होता। आप तो और एक सुपीरियर स्टेज पे आ रहे हैं, आप तो कैश से चेक से निकल के डिजिटल इसके ऊपर आ रहे हैं। कैसे पॉसिबल होगा? आप तो डायरेक्ट सेकंड लेयर और थर्ड लेयर पे आ रहे हैं। बात पहले जो पोस्ट डेटेड चेक और ये जो हमारे पास जो चेक्स का जो कानून है, कि आपका कानून इस वक्त लॉ ये प्रोवाइड कर रहा है कि आप पेमेंट्स जो है वो चेक से कर सकते हैं, चाहे वो सेल्स टैक्स का हो या इनकम टैक्स का हो। तो ये नई इनोवेशन लाने की इस स्टेज सर, वो इनोवेशन इसलिए ना, इनोवेशन इसलिए कि वो वेंडर का अकाउंट चेक करेंगे, वो उनके पास रजिस्टर्ड है या नहीं है। 10-15 अकाउंट लेके चलते हैं, बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, 3-4 डिक्लेयर करते हैं, तो वो वहां से पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं। बट अगेन ये टैक्स अथॉरिटी जो है, ये डायरेक्ट असेसमेंट उसकी होनी चाहिए। ये तो उन्होंने सारा का सारा कंपनीज के कंधे के ऊपर रख के और बंदूक चला रहे हैं। वो अनफॉर्चुनेटली कई सालों से हो ये रहा है कि एफबीआर अपनी जिम्मेदारी को शिफ्ट कर देता है। वो कहता है जी अमेली स्टील है भाई, यही मुझे सारा टैक्स रिकवर करके देगी, जिसको ये माल बेचेगी उससे भी टैक्स चार्ज करेगी, जिससे ये माल खरीदेगी उससे भी टैक्स चार्ज करेगी, और ये जो टैक्स देर से जमा कराएंगे तो पेनल्टी भी इन्हीं को लगेगी। ठीक है, मुंशी बना दो अमरेली स्टील वालों को, और सबको मुंशी बना दो, वो सब विदहोल्डिंग एजेंट बन जाए। मुंशी बना दो। इन्होंने अपने डिपार्टमेंट लिए अलग से और एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज सिर्फ इसी पर्पस के लिए हायर किए हुए कि वो एफबीआर के लिए जो है वो टैक्स विदहोल्ड करते हैं और फिर उस टैक्स को जमा करते हैं और फिर उसी की पेनल्टियां भी लगती है। तो खुदारा आप एजेंट्स जिनको बनाते हैं उन एजेंट्स को इंसेंटिव देते हैं, आप उनको जो है कोई कमीशन लास्ट वर्ड चाहूंगा सर, बिल्कुल आखिरी मिनट है। ये डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम जो जा रहे हैं, मोड की तरफ, इसमें बजाय इसके कि इंसेंटिवाइज करें, इस तरीके से टाइम लिमिट दे देना और फिर उसके बाद कोई कंसल्टेशन नहीं करना, ये प्रॉब्लम करेगा। अब्बास साहब नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल, और जीशान साहब भी बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये सब किया गया है बगैर तैयारी के, बगैर होमवर्क किए बगैर, एंड इसको करने के लिए दे विल एम्प्लॉय मोर एंड मोर पीपल। सो एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर एंड मोर पीपल मीन्स मोर एंड मोर बोझ ऑन द डेट of the country, and also at the same time they must streamline the existing operations first. जाहिर है कि अब इसके लिए वक्त तकाजा यह है कि एफबीआर और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करें, उसके बाद एक्सटेंशन करनी है एक्सटेंशन करें और आगे लेके चलें, ताकि ये वंस फॉर ऑल ये मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया जीशान मर्चेंट और अब्बास अकबर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह आपसे कल इसी वक्त इसी प्रोग्राम में, बल्कि अब तो मंडे मुलाकात होगी, कल का हमारे एक स्पेशल प्रोग्राम होगा। स्पेशल प्रोग्राम आज जरूर देखिएगा, इसी हवाले से होगा, इसी टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के हवाले से। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।